नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी है, जहां चंपत राय का इस्तीफा हुआ है। इसके साथ ही अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा ले लिया गया है। एसआईटी मामले में भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। टिन्नू यादव ने पुलिस के सामने कई बड़े राज उगले हैं, यानी इस मामले में एक के बाद एक अब कई बड़ी गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं। तो दूसरी तरफ देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन्हें चुनौती दी है कि अगर राम मंदिर मामले में उनके पास कोई अहम सबूत है तो वो पेश करें। एसआईटी के सामने वो सबूत पेश होने चाहिए और उन्होंने कहा अगर अब राम मंदिर या राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो उनके साथ भी बड़ा एक्शन हो सकता है। इस पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। इस खबर पर ज्यादा चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है वो देखते हैं। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें? आस्था रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। नवेंदु, जिस तरह से देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल, अखिलेश और केजरीवाल के खिलाफ तो बता दिया है कि वो राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ ना करें, लेकिन जिस तरह से चंपत राय का इस्तीफा हुआ है वो इस मामले में क्या बड़ा टर्निंग पॉइंट? निश्चित तौर पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। योगी आदित्यनाथ ने जब ऐलान किया था कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तभी सारे राम भक्तों को इस बात को लेकर भरोसा हो गया था कि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 8 की गिरफ्तारियां हुई और इस बीच चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि जांच का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। और चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों का इस्तीफा निश्चित तौर पर इस मामले का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि अब इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा से एसआईटी की टीम फिर से पूछताछ करेगी। उनकी जो शुरुआती रिपोर्ट जिस आधार पर तैयार की गई, उस दौरान भी अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, इन सबसे पूछताछ की गई। लेकिन जो कुछ खुलासे हुए हैं, जो चीजें सामने आई हैं, और टिन्नू यादव और जो 7 और आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे राज खोले हैं, बताया है कैसे चंदा चोरी का मामला इतना बड़ा हुआ। उन्होंने पुलिस को, एसआईटी को सीधे तौर पर यह बताया कि कैसे ये लोग चंदा चोरी को अंजाम देते थे। एक व्यक्ति कैमरे के सामने खड़ा हो जाता था, फिर नोटों की जो गिनतियां होती थी, उसके जो बंडल बनते थे, उनमें एक्स्ट्रा नोट डाले जाते थे। जब कैमरे के सामने ये खड़े होते थे, उस दौरान छिपकर ये अपने पॉकेट में अलग से नोट रखते थे। इसमें टिन्नू यादव शामिल था, अनुकल्प मिश्रा शामिल था, लवकुश शामिल था। 8 लोगों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, निश्चित तौर पर अब चंपत राय पर शक गहरा गया है। और आगे चलकर जब उनसे पूछताछ होगी, उन्होंने जो जमीनें खरीदी है, जो 9 करोड़ की जमीन है वो 55 करोड़ में कैसे खरीदी गई, जो 4 लाख की जमीन है वो 47 लाख में कैसे खरीदी गई, सब कुछ हुआ। चंपत राय को इस चीज की भनक नहीं लगी, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और चंपत राय इस मामले से जुड़े सबसे अनुभवी व्यक्तियों में से एक रहे हैं और दिल्ली से उनकी नियुक्ति की गई थी। ऐसे में पीएमओ से लेकर सीएमओ इस वक्त हाई अलर्ट पर है और एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिससे राम भक्तों का भरोसा सरकार की ओर बढ़ता जा रहा है और लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया है जनता से वो बहुत जल्द पूरा होगा।
लेकिन नवेंदु, अब जिस तरह से ये दो बड़े इस्तीफे हुए हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय का, आप बारी गिरफ्तारी की है, क्योंकि इन दोनों के इस्तीफे के बाद कहा यह भी जा रहा है कि अब कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। देखिए, 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और पुलिस अब आगे का एक्शन ले रही है, लेकिन इस मामले में अभी बहुत सारी गिरफ्तारियां होना बाकी है, क्योंकि ये तो छोटी मछलियां हैं। इनके पीछे किनकी साजिश थी, किनके इशारे पर ये लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे, इसमें क्या कोई बड़ा अधिकारी शामिल था, क्या कोई नेता शामिल था? क्योंकि टीनू यादव के बारे में ये तो कहा जाता है कि चंपत राय का वो ड्राइवर है, लेकिन ये भी है कि अखिलेश यादव के भी वो बेहद करीबी रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जब एसआईटी की जांच आगे बढ़ेगी, जब 15 दिन के भीतर ही फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तब सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा। फिर असली गुनहगार, असली चोर पकड़ाएंगे, फिर बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। चंपत राय को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सीधी इस मामले से लिप्तता सामने तो नहीं आई है, लेकिन उन पर सस्पेंस गहरा रहा है। उनसे जब जवाब मांगा गया, उनसे जब सारे चीजों का हिसाब मांगा गया, तो उनके जवाब ने बहुत सारे सस्पेंस पैदा कर दिए। उनके सवालों ने बहुत सारी पहेलियों को और ज्यादा कहते हैं अल्टीमेट बना दिया, इस तरह से कि उसका जवाब ढूंढ पाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में शक गहराता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ प्रचंड फॉर्म में है। वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राम भक्तों को न्याय देने के मूड में है, जो नजर आ रहा है ग्राउंड पर, और खुले मन से वो ललकार भी रहे हैं। बिल्कुल, आज वो देवरिया पहुंचे, जहां से सीधे तौर पर विपक्ष उनके निशाने पर था, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर जो बयान आया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ अगर अब खिलवाड़ होता है तो सीधा एक्शन होगा। देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये अरविंद केजरीवाल हैं, जो अयोध्या गए, रामलला का दर्शन किया, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो महापाप है जिन्होंने किया है उन पर एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने राम भक्तों को लूटा है उन पर एक्शन तो हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत ही शानदार तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन केजरीवाल से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो वही हैं जिन्होंने कहा था कि उनकी नानी कहानियां सुनाती थी कि किसी के मस्जिद को हटाकर मंदिर बनवाओगे तो ये ठीक नहीं है। तो जो केजरीवाल हिंदुत्व को लेकर हमेशा उन्होंने बयानबाजियां की है, कभी रामलला का सम्मान नहीं किया, हमेशा खुद को एक सेकुलर नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश की, वो अयोध्या जा रहे हैं, निश्चित तौर पर यह सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर आपने अखिलेश और राहुल का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में सीधे तौर पर कहा कि ये लोग हमें आस्था ना सिखाएं। दोनों के बारे में अलग अलग बातें कही। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी वो है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों का अपमान कराया, जिन्होंने हर हिंदू पर्व त्योहार पर उत्तर प्रदेश में हिंसा कराया, यूपी को दंगा की आड़ में झोंका, चाहे दिवाली का हो त्योहार, रामनवमी का त्योहार हो, उन्होंने बहुत सारे त्योहारों का जिक्र किया। और दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला बोला कि ये ऐसी पार्टी है जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताती है, ये अपने वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतार देती है और रामलला के खिलाफ केस लड़ती है। और बहुत ही सख्त अंदाज में उन्होंने कहा कि तुम लोग हमें सिखाओगे आस्था क्या होती है, जिन लोगों ने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने सीधी चुनौती दी है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कि जिस तरीके से आप लोग इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं, यह जांच की दिशा को प्रभावित कर सकता है। अगर हिम्मत है तो सबूत पेश करो, नहीं तो अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लो। तो योगी आदित्यनाथ का ये आक्रामक अंदाज इस बात को प्रमाणित करता है कि जांच की दिशा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सीएम योगी चाहते हैं कि बहुत जल्द सारा मामला क्लियर हो। जो उन्होंने बयान दिया था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि इस मामले में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, राम भक्तों को गुमराह करने की जो साजिश चल रही है, निश्चित तौर पर इसका असर इन्वेस्टिगेशन पर पड़ सकता है। इसलिए वो बार बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर ललकार रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि राजनीति मत करो, राम भक्तों के साथ खिलवाड़ मत करो। और सीएम योगी का यही अंदाज उनको इन नेताओं से अलग करता है। वो कैसे डंके की चोट पर बिना लाग लपेट के बात कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे रामलला के लिए हिंदुओं ने, बहुत सारे राम भक्तों ने, कार सेवकों ने लंबे समय तक संघर्ष किया, तब जाकर के अयोध्या में इतना भव्य निर्माण करा के मंदिर बनाया गया। लेकिन नवेंद्र, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्या विपक्ष की राजनीति के लिए बड़ा झटका? देखिए, विपक्ष के लिए तो एक के बाद एक सारे झटके ही हैं, क्योंकि उनके आरोप जो लग रहे हैं, उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई से यह साफ साफ प्रतीत होता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था वो वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एसआईटी जांच कर रही है, एक एक पहलुओं से पर्दा उठ रहा है,
सारी चीजों का खुलासा हो रहा है, कैसे मंदिर में चोरी की गई, कैसे नोटों की गड्डी को छिपाया गया, कैसे बैंक ले जाने के समय रास्ते में गड़बड़ियां हुई, एक एक करके तमाम चीजों से पर्दा उठ रहा है, एक एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो ऐसे में अब चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, ये इस बात की ओर आगे इशारा करता है कि जरूरत पड़ेगी तो आगे इन पर भी बड़े एक्शन होंगे। क्योंकि खबर रविंद्र ये भी आ रही है कि अब नए ट्रस्ट की जो ये योजना है वो भी तैयार कर ली गई है कि अब राम मंदिर के लिए नया ट्रस्ट तैयार किया जाएगा। निश्चित तौर पर नए ट्रस्ट की घोषणा बहुत जल्दी हो सकती है और इस बार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले की खुद ही देखरेख करेंगे और वो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपेंगे जो कि इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाए इसका। क्योंकि पिछली बार जिन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थी अब वो सवालों के घेरे में हैं और इस तरह से घेरे में है कि आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इससे सीधे सैकड़ों करोड़ों लोग नहीं अरबों लोग जुड़े हुए हैं। तो राम भक्तों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ आगे चलकर वो नहीं हो पाए। ऐसे में अब नए ट्रस्ट की घोषणा होगी और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, सरकार अब दूसरे बड़े मंदिरों पर भी तमाम चीजों को देखेगी और कोशिश करेगी कि ऐसी चूक कहीं भी दूसरे जगह से सामने ना आए, किसी भी बड़े हिंदू मंदिर से सामने ना आए। तो इसलिए सरकार इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से डील करने में लगी हुई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रही है, जो चीजें आगे बढ़ रही है उसको बढ़ने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए और बहुत जल्द सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है। दनादन इस्तीफे हो रहे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा निपट चुके हैं लेकिन इनसे भी पूछताछ होगी, साथ ही साथ नए ट्रस्ट की योजना भी जो है वो आगे बढ़ रही है। अब देखना ये होगा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल जैसे नेता जो इस मुद्दे को सियासी रंग दे चुके थे, क्या ये मुद्दा उनके हाथ से पूरी तरह से अब छिन चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।